नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन। आप सभी का स्वागत करता हूं आज 22 फरवरी सन 2026 हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर भारत के शेयर बाजार और भारत की इकोनॉमी में खलबली मचा दी है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, इन्वेस्टर हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि डॉलर और रुपए का क्या खेल चल रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट यानी कि स्कोटस ने राष्ट्रपति ट्रंप के उन टैरिफ को गैर कानूनी यानी कि इलीगल करार दे दिया है जो उन्होंने इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करके लगाए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पिछले साल से जो भारी भरकम टैक्स भारतीय सामानों पर लग रहे थे और न केवल भारतीय सामानों पर अन्य काफ़ी देशों के ऊपर लग रहे थे, उन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ट्रंप साहब ने इसके जवाब में तुरंत एक नया प्लान भी निकाला है और अब 15% का नया ग्लोबल सरचार्ज लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि पहले 18% था। जैसे ही कोर्ट का ये निर्णय आया था, उसके बाद में ट्रंप ने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1970 और एट द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के तहत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का इंपोर्ट सरचार्ज लगा दिया था, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी सिचुएशन का हवाला देते हुए टैरिफ्स नहीं लगा सकते। तो ट्रंप ने इमरजेंसी सिचुएशन का हवाला ना देते हुए अब सेक्शन 122 का हवाला देते हुए जो कि ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 है, उसके चलते 10% का सरचार्ज लगा दिया था। लेकिन कल शाम को यानी कि 21 फरवरी की रात के अंदर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ट्रंप ने वो 10% का सरचार्ज बढ़ाकर अब 15% कर दिया है, जो कि यदि हम 6 फरवरी की इंडिया और यूएस के ट्रेड डील की जो बात करें तो उसके अंदर जो 18% वाले सेगमेंट में जितने भी कमोडिटीज़ और सर्विसेज आ रहे थे, जो कि मेजरली सभी सर्विसेज और गुड्स 18% में ही आ रहे थे, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम मेटल्स जो कि 50% थी, वो अभी भी 50% ही है। और एसेंशियल कमोडिटीज़ में फार्मा, मोबाइल फ़ोन्स और कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े पदार्थ वो 0% पहले भी थे, वो अब भी रहेंगे। तो जो 18% का था वो अभी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग 15% का सरचार्ज लगने का ऐलान किया है, जो कि 24 फरवरी यानी कि परसों से लागू होने की अभी तक का ऐलान है। आगे क्या होता है वो हम आपके लिए पुनः लेके आएंगे, जो भी नया अपडेट आता है, क्योंकि पल पल नई अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ये अच्छी खबर है या बुरी। देखिए, ऐसे समझते हैं। टैक्स की कमी को यदि हम देखें तो पहले जो टैक्स 18% रहने वाला था, वो अब घटकर 15% पर आ सकता है। यानी भारतीय सामान अमेरिका में थोड़े सस्ते हो सकते हैं। आईटी और फार्मा सेक्टर की ओर देखें तो अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली डील की वजह से फार्मा यानी कि दवाइयाँ और टेक सेक्टर पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इन पर टैक्स जीरो ही रहने की उम्मीद है। रिफंड की भी उम्मीद जताई जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों ने पिछले महीने में जो एक्स्ट्रा टैक्स भरा है, अब वो अरबों रुपए वापस यानी कि रिफंड मिल सकते हैं। ये कंपनी के मुनाफे के लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफंड एक्चुअली किसको मिलेगा। रिफंड उनको मिलता है जो टैरिफ यानी कि टैक्स पे करते हैं, और इन डील्स के अंदर टैक्स किसने पे किया, वो अमेरिकन कंपनीज या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिन्होंने भारत या फिर अन्य देशों से अपना सामान इंपोर्ट किया है, वो टैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट को देते हैं। तो उन्हीं को इस रिफंड का फ़ायदा होएगा। अगर रिफंड इश्यू होते हैं तो अब वो होते हैं या नहीं होते हैं वो आगे वक्त बताएगा,
क्या गतिविधियां होती है, अभी तक के खबरों के अकॉर्डिंग ये जो है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरा पर्सनल मानना है कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के तौर पर यदि हम देखें तो हमें लगता है कि हर हफ्ते टैरिफ बदलना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। ये ना केवल अन्य देशों की इकोनॉमी के लिए, चाहे वो भारत हो या चाइना हो, चाहे इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, बल्कि अमेरिकन मार्केट्स और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो कंपनीज है, कंपनियों को प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है जब नियम बार बार बदलते हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है और इसका सीधा असर कंज्यूमर की जेब पर, कंपनीज की जेब पर और इंडियन रुपी, यदि हम भारत की पर्सपेक्टिव पे बात करें तो इंडियन रुपी की वैल्यू पे भी पड़ता है। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 90.73 के आसपास है, जिस पर हमें नज़र भी रखनी होगी कि आगे क्या गतिविधियां होती है। क्योंकि ट्रेड डील्स, स्पेशली टैरिफ के जो निर्णय हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस पे होने चाहिए, ना कि महीने टू महीने या फिर हफ्ते टू हफ्ते। यहाँ पे तो हर हफ्ते नई नई चीजें आ रही है, तो कैसे कोई बिजनेसमैन, चाहे वो इम्पोर्टर होगा या फिर एक्सपोर्टर, वो अपनी डील कर पाएंगे या फिर कोई कंपनी डिसीजन ले पाएगी कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस देश में चल रही है उसी में रखे या फिर कहीं और शिफ्ट करे। क्योंकि इन सभी डिसीजन को लेने के लिए काफ़ी समय लगता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काफ़ी समय लगता है, कई साल लगते हैं। तो ये बार बार टैरिफ्स की जो रेट है चेंज होने से काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। और ये मुश्किलें नॉन अमेरिकन्स के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर भी लागू होती है। यदि हम अमेरिका के प्रोस्पेक्टिव से भी बात करें तो वहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं इन सभी टैरिफ की अनसर्टेनिटी से। टैरिफ कम हो या ज़्यादा हो या बिल्कुल नहीं हो, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन टैरिफ का बार बार यूं ही चेंज होते रहना ये एक बहुत बड़ी संकट पैदा करता है इकोनॉमी के लिए। भाई यदि हम बात इंडियन रुपी की बात करें तो जो बड़ी इंपोर्टिंग कंपनीज है जो डॉलर में पेमेंट करते हैं, जैसे ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उनको अपनी पोजीशंस को हैज करने के लिए डॉलर्स की फॉरवर्ड पोजीशंस एडवांस में भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटीज डॉलर की, इंडियन यूएसडी आईएनआर की वैल्यू के अंदर भी हो रहा है, जिसका मार्जिन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे ओवरऑल यूएसडी आईएनआर की कीमतों में इजाफा, यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्योंकि समय भी बीता जा रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो कुल मिलाकर हम इसको कंक्लूड करते हैं। भारत इस अभी के जो फाइनल 15% की यदि हम बात करें तो अभी तक भारत कुल मिलाकर एक फायदे वाली स्थिति में दिख रहा है, लेकिन अमेरिका की राजनीति हर दिन करवट बदल रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह 15% का टैक्स भारत के एक्सपोर्टर्स को रोक पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार जैन मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।